मुझसे, धर्म अपवर्ग है। प फ ब भ म, पाप पहला शब्द। पाप हो जाने के बाद और फिर धर्म मार्ग पर जाना, अरे मुझसे तो पाप हो गया, हे हनुमान जी महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हे दुर्गा मैया मुझसे अपराध हो गया, हे गंगा मैया मैंने पाप कर दिया मुझे क्षमा कर दो। हर की पौड़ी पर लगे डुबकी मारने। लोग बागों से पूछो गंगा स्नान करते क्यों नहा रहे हो भैया इतनो? पाप धोने आए हैं भैया, अपने जीवन के सबरे पाप मिटावे आए। पाप हो जाने के बाद उसके प्रायश्चित रूप में धर्म का आश्रय लेना, यह उत्तम धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जैसे बहुत ध्यान से सुनना, हमारे द्वारा की गई क्रिया काउंट होती है। जैसे हम पुण्य करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम दया करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कथा सुनते हैं, ये सब गिनती होती है। पर पाप करने के बाद जब आप धर्म के मार्ग पर जाते हैं, उस पाप की निवृत्ति के लिए वो काउंट नहीं होता। आपका पाप निवृत्त हो जाओगे, आप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, पर वो की गई क्रिया कहीं काउंट नहीं होती। और दुनिया पूरी गंगा जी में डुबकी इसीलिए लगा रही है कि मैंने जो पाप किए वो नष्ट हो। आपकी एक भी डुबकी काउंट नहीं हुई। अब तक कितनी लगा ली होंगी, सब जीरो हो गई हैं, क्योंकि आपने पाप के बाद पाप की मुक्ति के लिए उसको प्रयोग। मतलब सीधी बात है, किसी कारण से यदि धर्म का मार्ग आप चुनते हैं तो आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी विशेष है ये 5। पा से बनता है पाप। पाप के बाद किया गया धर्म काउंट नहीं होता। पाप निवृत्त हो जाओगे पर काउंटिंग नहीं होगी उसकी। प फ दूसरा शब्द है फ। फ से बनता है फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म। बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। कुंजापुरी क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। केदारनाथ क्यों जा रहे हैं? कुछ फल मिले। वृंदावन क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ फल मिले। इसका फल क्या मिलेगा हमको? फल की प्राप्ति से किया गया धर्म भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आप कर सकते हैं, उसके बदले फल मिल जाएगा आपको, पर वह धर्म आपका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। उस धर्म में भले ही आपने ब्राह्मण सेवा की हो, भले ही गंगा स्नान किया हो, भले ही तीर्थ यात्रा की हो, उससे फल मिलेगा, पर वो धर्म काउंट नहीं होगा। प से पाप, फ से फल, प फ, फिर अगला शब्द है व की भ। भ प फ ब, फ ब, ब से क्या बना? बंधन। बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया धर्म भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे कि आजकल का एग्जाम्पल दूं तो गए किसी तीर्थ स्थान में, नारियल बांधी आए, अभिषेक कर आए, क्या फल चाहिए? बोले वो तीसरी गली में एक रहती है, उससे ब्याह हो जाए हमारा। मनोकामना मांग रहे। पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ों से महाराज भर दिया पीपल पूरा। पंडित जी ने बताया सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ करो, 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी से सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा से मतलब नहीं है, वो मिलनी चाहिए हमको, उससे ब्याह करना है हमको, उसके लिए चाहे जो हमको नियम बता दो। बंधन युक्त होने के लिए आप धर्म का आश्रय ले रहे हो, और वैसे ब्राह्मणों को पूछते नहीं है, वैसे धर्म का कोई स्थान नहीं है, पर हां फेरा तो अग्नि जला के ही लेंगे। हे ब्राह्मण देवता, आप अच्छे से मंत्र बोल देना। ब्राह्मण देवता हमें वो 7 वचन जो है बोल बोल के समझाना। आजकल तो फेर ब्याह आदि तो देखने लायक ही नहीं रह गए। एक नए होते हैं म्यूजिकल फेरे, किसी के हुए हों तो क्षमा, अगर यहां पर, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक एक चीज गा गा के की जाती है। अरे राम, मैंने एक आध ब्याहों में देखा, मेरा तो हृदय घबरा गया। कहां वेद मंत्र होने चाहिए, कहां पर मंत्रों की मर्यादा होनी चाहिए। अब तो उसका स्वरूप ही बहुत विचित्र होता जा रहा है विवाह का। आपको पता, आजकल ब्याहों में जिनका ब्याह होता है ना,
वो कन्या और वर वे लोग भी पी लेते हैं। बाराती घराती तो ये लोग तो पीते थे, ऐसा सुनते थे, बारात में नहीं जाना भाई, उसमें सब लोग गलत काम। आजकल तो वो लोग भी पीते हैं जिनका ब्याह होता है, उसके बाद वो अग्नि के सामने बैठते हैं। कहां से आपका विवाह टिक पाएगा? कैसे आपके बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे? मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं समझना। फिर आप चाहते हैं कि आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन या आपका जो आगामी जीवन है वो बहुत शुद्ध हो। कैसे? प्रारंभ ही शुद्ध नहीं था, वो पूरा शुद्ध कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता के द्वारा किए गए इन पापों को कभी कभी बालक भोगते हैं या बालकों के संतानों को भोगना पड़ता है। इसलिए कम से कम भैया, यहां युवा बहुत बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है कम से कम ये विशिष्ट समय है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी गलत, पर इनमें तो बिल्कुल ही नहीं करो जहां पर धर्म भी हो। तो प से पाप, फ से फल, ब से बंधन। तो जो आप विवाह करते हैं और विवाह के लिए जब धर्म का आचरण करते हैं, उसमें भी आपका धर्म गिना नहीं जाता, उसकी भी काउंटिंग नहीं होती। बालकों किनारे में बैठ जाओ, प फ ब और फिर आता है भ। भ से बनता है भय। भय से किया गया भजन, भय से किया गया धर्म, भय से की गई साधना, भय से किया गया नाम जप, वह भी आपका कभी काउंट नहीं होता। भय से नहीं। जैसे ही बस चलनी चालू हुई ऋषिकेश से, कभी बस में गए बद्रीनाथ? मैं गया हूं एक बार, छोटा था तब गए थे। जैसे ही बस चलनी शुरू होती है या गाड़ी चलनी शुरू होती है, ऋषिकेश से ऊपर जैसे ही पहुंचे, शिवपुरी पार हुआ, और जैसे ही महाराज टर्न आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सभी राजपत निरंतर हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गंगा भैया कृपा करना, हे भैया बस वाले भैया ने किनारे आके चला, भैया कहां ले जा रहे हो भैया? आपका यहां से लेकर के गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक, जमुनोत्री तक, बद्रीनाथ केदारनाथ तक जो भय के कारण जो नाम निकलता है, वह भी कभी भजन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो भय के कारण है। कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं किसी का गलत मेरे साथ ना हो जाए, मेरे से एक अपराध हो गया, उसकी पीड़ा, उसके कारण गंगा जी को प्रणाम करना। भय यदि मूल में है, पांचों चीजें यदि आपके मूल में हैं और आप भजन कर रहे हो, तो फिर आपका भजन नहीं गिना जाएगा। पाप की निवृत्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय मुक्त होने के लिए। और पांचवा स्थान है म यानी कि मृत्यु। पूरा जीवन निकल गया, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया। जब लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु पास आने वाली है, कान के ऊपर बाल सफेद होने लग गए, आंखन से, मैं कहा करता हूं, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जैसे ही ऐसा जीवन होना प्रारंभ हुआ, अब महाराज कांपने लगी हैं, हड्डियां बिल्कुल साथ नहीं देती हैं, दांत मांत कभी भी निकल के भागे, छींक आती, सबरे दांत निकल जाते हैं, आंखें बिना चश्मा के देखती नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होती, 2-2 रजाई लगानी पड़ती है ऊपर। रात में विक्स लगाओ माथे पे, नाक पे, गले में, छाती में, तब जाके तो नींद आ रही है। ऐसी स्थिति में फिर भजन जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी कहते हैं पूरी जवानी निकाल दी है, पूरा बाल अवस्था निकाल दी, भजन नहीं किया मेरा। और अब जब रू रू कांपने लग गई है, तो फिर भजो हरि नारायण गोविंद। फिर नारायण को भज रहे हैं, गोविंद को भज रहे हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, बद्रीनाथ को भज रहे हैं। जब तन में शक्ति थी, जब आपकी इंद्रियां मजबूत थी, तब तो मनाली प्रिय लग रहा था, हैं? और अब जब पूरी स्थिति खराब हो गई है, तो बद्रीनाथ दौड़े आए हो।
ठाकुर जी भी कभी कभी जबरदस्ती बीमार करते हैं आपको। अच्छा एक बात देखिए आपने, बद्रीनाथ केदारनाथ का है तो एल्टीट्यूड काफी ऊपर, पर उससे भी ऊपर लोग चले जाते हैं कई जगहों पे, वहां लोगों की बीमार नहीं होते। पर बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको ऐसा कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहां मरीज नहीं भरे पड़े हों। सबकी सांस रुक गई, किसी को हृदय की बीमारी हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी कुछ। क्यों? ये ठाकुर जी दंड देते हैं कभी कभी। क्यों निकाल दिया पूरा जीवन मेरे बिना? वहां तब तो तुमको बहुत कुछ दिख रहा था, और अब जब सब स्थिति खराब होने लगी तो यहां दौड़े आए हो। अच्छा ठाकुर जी नहीं दे रहे, ठाकुर जी के जो नीचे के गण है ना वो नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। इसलिए भैया पाप प फ ब भ म ये याद रखना, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 स्थानों में किया गया धर्म, इन 5 भावों में किया गया भजन, इन 5 भावों में किया गया नाम जप, इन 5 उद्देश्यों से भगवत स्मृति जब हम करते हैं तो ठाकुर जी उसको कभी गिनते नहीं है। वो आपकी काउंट नहीं होती, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे ठाकुर जी मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए कहा धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। जी का स्मरण तो निष्काम होना चाहिए, अकाम होना चाहिए। इन पापों को, इन 5 को उल्टा कर दो और उसमें जब आप भक्ति करेंगे तो वो आपकी काउंट होगी। जैसे पुण्य के बाद अच्छा हुआ, कुछ पाप नहीं किया, तब भी भगवत स्मरण, आपका भजन गिना जाएगा। उस भजन से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, श्री जी की कृपा आप पे हो सकती है। पाप का उल्टा निष्पाप, निष्पाप होकर के भजन करे तो ठाकुर जी गिनते हैं।